वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आपका नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर का दैट इज लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करती है, तो उसमें हम देखते हैं कैसे चीज़ें दी होती हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। लैमिज थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर and this is your C vector. They are taken in same order and they are in equilibrium. Equilibrium means ये आपके पास A वेक्टर है प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब समझिए कि एक बॉक्स है यहां पर, उस बॉक्स को तीन लोग पुल कर रहे हैं। ए पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, उसको हमने ए वेक्टर मान लिया, और कोई बी पर्सन है वो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, उसको हमने बी यहां मान लिया, और उसी तरह से कोई सी पर्सन है वो इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। आप क्या देखते हो कि वो ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। इट मींस ए और बी जितनी फोर्स लगा रहा है उनकी जो रिजल्टेंट आएगा, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको सी वेक्टर बैलेंस कर देगा। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। मैंने इनकी लेंथ कंसीडर कर ली कि मेरे पास ए और बी आ गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, B to C that is the magnitude of a B vector, and C to A that is the magnitude of a C vector. And one more thing that we are taking कि अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ को प्रोसीड करता हूं तो मेरे पास A और B वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन रहा है, मैंने उस एंगल का नाम रख दिया गैमा। सिमिलरली अगर मैं इस बी वेक्टर को थोड़ा आगे प्रोसीड करूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये सी और बी के बीच में भी कोई एंगल बनेगा, उसको मैं नाम दे देता हूं अल्फा। सिमिलरली इफ आई प्रोड्यूस दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन देन देयर इज ए एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर, आई जस्ट गिव नेम इट एज बीटा। ये हमने नाम लिख दिया। अगर ये एंगल अल्फा है तो बेटा फिर ये इनसाइड वाला एंगल जो है ये पाई माइनस अल्फा होना चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल आपके पास ये बाहर की तरफ को अल्फा आ गया, तो अंदर की तरफ को कितना बचेगा, 180 पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली फॉर दिस एंगल शुड बी पाई माइनस बीटा एंड दिस एंगल इज योर पाई माइनस गैमा। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। तो साइन लॉ होता है एक हमारे पास। साइन लॉ क्या कहता है कि ये जो ए वेक्टर है बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, और उसी तरह से बी वेक्टर आपके पास आ जाता है प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ पाई माइनस बीटा। मतलब ऑपोजिट आपने एंगल लेना है। जैसे ये बी वेक्टर है, राइट, इसके ऑपोजिट, इस बी साइड के ऑपोजिट जो एंगल आ रहा है वो है पाई माइनस बीटा। सिमिलरली अगर आप सी को देखेंगे तो सी के ऑपोजिट जो एंगल आ रहा है दैट इज योर साइन पाई माइनस अल्फा, सॉरी गैमा। ये आपके पास कंडीशन बन गई। एक तो तरीका इसको लिखने का ये है, एक और तरीका भी है। अभी आप देखिए ए और बी के बीच में हमने क्या एंगल मान के रखा था, वो लिया था हमने गैमा। बी और सी के बीच में एंगल क्या लिया था आपने, दैट वाज योर अल्फा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, वो हमने माना था बीटा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो ए वेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। अदर टू फोर्सेज मतलब बी और सी के बीच में, या अदर टू वेक्टर्स। वही चीज यहां से भी आएगी, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा करोगे तो भी आपके पास साइन अल्फा ही आएगा, राइट। तो ये तो मैंने साइन लॉ से लिख दिया, ये भी साइन लॉ ही है, लेकिन अब इसको मैं किसी और फॉर्मेट में लिख रहा हूं।
फिर b is directly proportional to sine of angle between other two vectors, that is your बीटा a और c के बीच में। फिर c वेक्टर लिखूंगा तो इसका मतलब c का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स, दैट इज b और a के बीच में, वो आ गया आपके पास गैमा। अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सब में एक जैसा रहेगा तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, a अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन ऑफ गैमा। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट सब सेम आएंगे, तो कांस्टेंट्स को अगर इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन जाती है। तो दिस इज योर लैमेज थ्योरम, राइट। एक और फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगर साइड्स की फॉर्म में देखें तो ए बी साइड आपके पास ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी साइड लेंथ के इक्वल इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय बी सी एंड सिमिलरली सी डिवाइडेड बाय सी ए। ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास लैमेज थ्योरम बनती है। इसको थोड़ा सा मैं यहां साइड में लिख देता हूं। तो ये c अपॉन सी ए, ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई c वेक्टर की, ठीक है। तो एक फॉर्मेट आपके पास लैमेज थ्योरम का ये बन जाता है और एक फॉर्मेट आपके पास इस तरह से आ जाता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बात करें कि कहां ये यूज होती है और कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आई एम टेकिंग अ रिजिड स्पोर्ट हियर एंड ए ब्लॉक ऑफ मास। ये हमने एक ब्लॉक ले लिया जो एक रोप के साथ हैंग कर रहा है। 10 kg का ब्लॉक ले लिया, मास इसका आ गया आपके पास 10 kg, राइट। अब ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है। वेट आपके पास आता है मास इनटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू मैं 10 ले लूंगा तो मास भी 10 है और जी की वैल्यू भी 10, तो ये आ गया आपके पास 100 न्यूटन, राइट। तो ये बन गया 100 न्यूटन। उस वक्त इस स्ट्रिंग में ये जो थ्रेड दे रखा है इसमें टेंशन एक्ट करेगी। वो टेंशन जो है वो किसके इक्वल आएगी, वो 100 न्यूटन के इक्वल आएगी, क्योंकि उसने उस थ्रेड को, उस ब्लॉक को बैलेंस करके रखा है, होल्ड करके रखा है। अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करूं, चेंज कैसे कि रिजिड सपोर्ट वही है, ब्लॉक भी वही है, लेकिन इस ब्लॉक के थ्रेड पर मैंने इस पॉइंट से थोड़ा सा इसको फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में मैंने हाथ से या किसी फोर्स के मीडियम से इसको इस तरफ को पुल कर लिया थ्रेड को, तो आप देखेंगे थ्रेड आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाएगा और कुछ पोर्शन उसका स्ट्रेट रहेगा जिसके साथ वो मास हैंग कर रहा है। तो ये देखिए सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन थी इसकी। अब ये सपोज करिए हमने यहां से जो टिल्ट किया इसको, ये 30 डिग्री से हो जाता है, इस तरफ को ये 30 डिग्री अपार्ट ले गए हम वर्टिकल पोजीशन से। तो इस वक्त इस स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाएगी। मैंने रख दिया इसका नाम टी डैश। आपने जितनी फोर्स इसको दूर ले जाने के लिए लगाई वो है F। डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो है आपके पास 100 न्यूटन, ठीक है जी। तो आप इस सिचुएशन पर, इस पॉइंट पर क्या देखते हैं, देयर आर नाउ 3 फोर्सेस। सिस्टम आपने बैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम में कर दिया, होल्ड करके रखा हुआ है आपने। ये आपके पास आ गया टी डैश, ये आ गया आपके पास F, और ये आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है 100 न्यूटन, राइट। ये एंगल कितना है बेटा, ये है 90 डिग्री। इस एंगल को देखिए ये कितना है, F और T डैश के बीच में। तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये वर्टिकल पोजीशन ऐसे है तो यहां तक ये 90 डिग्री है, आगे ये 30 डिग्री है। अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं आपके पास, अल्टरनेट एंगल्स।
ये कितना है, ये भी 30 डिग्री है, ये कितना है आपके पास 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 120 डिग्री। ओके, तो इस एंगल को भी देख लीजिए, ये कितना आएगा, ये एंगल यहां तक 90 डिग्री है बेटा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो यहां 60 डिग्री होना चाहिए। तो 90 प्लस 60 डिग्री, ये बन गया आपके पास 150 डिग्री। अब ये लैमिस थ्योरम बन गए। देखिए लैमिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फोर्स का अमाउंट विच इज टी डैश इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, वो है या ऑपोजिट एंगल, उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल है 90 डिग्री। वैसे ही एफ के ऑपोजिट कितना एंगल आ रहा है, साइन ऑफ 150 डिग्री। उसी तरह से 100 न्यूटन है, ये भी फोर्स है, डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट कितना एंगल आ रहा है, साइन ऑफ 120 डिग्री। तो अब अगर आपने ये दोनों अननोन फैक्टर है, टी डैश भी अननोन है, एफ भी अननोन है, तो आपने इनको निकालने के लिए किसी दो को कंपेयर कर दो। 100 के साथ पहले टी डैश को कंपेयर कर लीजिए, फिर फोर्स को कंपेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट कितना आ जाता है, टी डैश अपॉन 90, साइन 90 इज 1, ये आ गया आपके पास 100 अपॉन साइन 120। साइन 120 का सीधा मतलब है कि 90 प्लस 30 डिग्री। भाई इसका मतलब आप जानते हैं बेटा, ये बन जाएगा आपके पास टी डैश अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन साइन 90 प्लस 30, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। यस, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा टी डैश अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, 2 चला गया अप, और ये हो गया टी डैश इज इक्वल्स टू 200 अपॉन √3। इतने न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तो टी डैश की वैल्यू आ गई। उसी तरह से अगर मैं फोर्स को कंपेयर करता हूं 100 के साथ, फोर्स के नीचे कितना है 150 और 100 के नीचे कितना है 120, तो देखिए वैल्यू कितनी बनती है, ये आ जाएगा आपके पास F डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय दैट इज योर कॉस 30। मैंने डायरेक्ट लिख दिया अब साइन 120 को, तो ये आ जाएगा आपके पास F डिवाइडेड बाय यहां कितना आ रहा है साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 अपॉन ये कॉस आपको पता है √3/2 होता है। सो F इज इक्वल्स टू 100 मीन्स इट बिकम्स नाउ 200 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये बेटा चेंज नहीं करेगा, ये रहेगा आपके पास साइन 30 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2। तो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, फोर्स आपके पास आ जाएगी 100 अपॉन √3 न्यूटन। इस तरह से हम लैमिस थ्योरम लगा के इन प्रॉब्लम्स को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कोई डाउट, कोई टॉपिक, किसी के भी रिगार्डिंग आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच।